हेलो प्यारे, मैं मोहम्मद जियाउल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके चैनल जिया क्लासेस 92 में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के सैंपल पेपर 1 के सेक्शन बी और सी। कोशिश रहेगी कि बी और सी पूरा जो है कि क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और इससे पहले हमने सेक्शन ए के बेहतरीन क्वेश्चन जो है कि इस चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखें तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए बिना समय गंवाए जो है कि शुरू करते हैं। क्या सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि हमसे क्या कह रहा है इसमें, if 49x plus 51y is equal to 499 and 51x plus 49y is equal to 501 then find the value of x and y, है ना। इधर मैंने क्वेश्चन जो है लिख दिया है शॉर्टकट में। 49x plus 51y is equal to 499 and 51x plus 49y is equal to 501। तो कह रहा है x और y की वैल्यूज निकालिए, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखिए ये इक्वेशन जो है कि 1 इसको मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम ऐड कर दें, है ना। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करें, ऐड कर दें, यानी एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर ले रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 51 है, ये 49 है, तो 100 हो जाएगा। 100x प्लस ये कितना हो जाएगा 100y, है ना, इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। क्लियर। अब यहां से हम क्या करते हैं कि इस 100 को कॉमन उठा लेते हैं। तो 100 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर जो है कि कितना हो जाएगा 100, सब में कॉमन लेंगे ना, तो इधर कितना हो जाएगा 100 से जो है कि कॉमन लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ 10, है ना। इधर 1000, इसमें भी 100 जो है कि कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 10 बचेगा ना। इससे 100 को कॉमन उठा लिया, 10 बच गया। अब इधर 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 10। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। क्लियर। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस 1 करते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दो में से एक को माइनस करते हैं। तो दो में से एक को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ 51 है, यहाँ 49 है, तो कितना हो गया 2x हो गया। और फिर प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा, है ना, -2 हो जाएगा। तो यहाँ -2y बराबर, इसमें से इसको जो है कि माइनस कर लेते हैं तो कितना जो है कि बचेगा, यहाँ से 501 और 499, इसको जो है कि माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, है ना। क्लियर। अब यहां से क्या करते हैं 2 को कॉमन उठा लेते हैं। तो 2 को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, यानी 1 हो गया यहाँ पे। क्लियर। ये क्या हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। समझ आई आपको बात। अब क्या करते हैं, थर्ड और जो है कि 4 को सॉल्व करते हैं। थर्ड और 4 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कितना है थर्ड वाला, x प्लस वाई, थर्ड वाला कहाँ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ हम क्या करें, ऐड कर देते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 1 11, तो x इज इक्वल टू कितना आया 11/2, x की वैल्यू निकल गई, है ना। अब क्या करते हैं, इस x की वैल्यू उठाकर जो है कि किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, है ना। तो क्या करें, 4 वाले में जो एक रख देते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, किसमें 4 में रख लेते हैं। तो कितना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ से x 11/2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया, है ना। इसको उठाकर उधर जो है कि कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 11/2 9/2, यानी y इज इक्वल टू, ये प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। कितना हो गया, y इज इक्वल टू 9/2। तो x की वैल्यू जो है कितना आया 11/2 और y की वैल्यू 9/2। फटाफट नोट करेंगे इसको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हमसे क्या पूछ रहा है कि AD बाई AE इज इक्वल टू AC बाई BD है ना। क्या कह रहा है कि AD बाई AE इज इक्वल टू क्या है, AC बाई BD है। और एंगल 1 एंगल 2 के क्या है, इक्वल है। तो जब एंगल 1 जो है कि एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है ना, तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि AB जो है कि BD के इक्वल होगा, हाँ है कि नहीं भाई। एंगल 1 जो है कि एंगल 2 के क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AB जितना होगा उतना ही BD भी होगा। तो ये बात मैं लिख रहा हूं, इसलिए AB इज इक्वल टू BD, है ना। और इसको इक्वेशन नंबर 1 जो है कि हमने लेट कर लिया। क्लियर। और चीज क्या हमको गिवन है, ये भी गिवन है, गिवन। और ये दे रखा है कि AD बाई AE इज इक्वल टू AC बाई BD, ये भी क्या है, गिवन है ना, ये भी
गिवन है। अब देखिए यहां से इक्वेशन 1 का जो है कि हम क्या कर लें, यहां पे यूज कर लें, तो ए बी बाई ए ई इज इक्वल टू ए सी बाई बी डी की जगह पे क्या हो जाएगा, ए बी लिख सकता हूं, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 से बी डी की जगह पे क्या लिख रहा हूं, ए बी, तो यहां क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी। क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर 2 जो है कि हमने लेट किया। अब हम बात करें ट्राइंगल बी ए ई, इन ट्राइंगल बी ए ई एंड ट्राइंगल सी ए डी, बी ए ई और सी ए डी में अगर हम जो है कि बात करें तो क्या ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू ए डी बाई क्या हो जाएगा, ए डी बाई ए ई हो जाएगा। देखिए ट्राइंगल बी ए ई में, ट्राइंगल बी ए ई में और जो है कि ट्राइंगल कौन सा जो है कि मैंने लिया है, सी ए डी में मैं क्या लिख रहा हूं, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू ए डी बाई ए डी बाई ए लिख सकता हूं, है ना। क्लियर। यहां तक जो है कि लिखा मैंने। अब देखिए एंगल ए दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, इसमें भी जो है कि है, इसमें भी है, तो क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन हो गया, है ना। एंगल ए जो है कि दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्राइंगल बी ए ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए डी किस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं आप, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, है ना, क्राइटेरिया। इस वाले क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये सिमिलर जो है कि हो गया। क्लियर। तो फटाफट जो है कि इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक का जो है कि मिनट हैंड 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि जो रेडियस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। कह रहा फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7, कहां है 7:05 है पीएम टू 7:40। अच्छा जी। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 पीएम टू 7:40 पीएम, है ना। ये जो है कि हमसे पूछा हुआ है, तो कितना जो है कि एरिया जो है कि स्वेप्ट करेगा, ठीक ना, इतने बजे से लेकर इतने बजे के बीच में। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक के बीच में कितने जो है कि टाइमिंग हो रहा है, कितना टाइमिंग हो रहा है, कितने मिनट। देखिए 7:05 से 7:40 तक कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा इसका, टाइम 35 मिनट्स हो जाएगा, है ना, 35 मिनट्स। अब ये बात जो है कि आपको मालूम है कि एक मिनट में जो मिनट हैंड वाली जो है कि क्या होती है, सुई जो होती है वह कितने जो है कि डिग्री घूम जाती है, 6 डिग्री घूम जाती है ना। कितने डिग्री घूम जाएगी, 6 डिग्री। तो 35 मिनट में कितने जो है कि डिग्री घूम जाएगी भाई, 35 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 6 5 30 0 3 6 18 3 21 210 डिग्री। 210 डिग्री जो है कि घूमेगी 35 मिनट में। इसका मतलब हमें थीटा भी मिल गया, है कि नहीं। थीटा कितना आ गया, 210 डिग्री। अब हमसे एरिया जो है कि पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, लगा लेंगे फार्मूला। क्या होता है जो है कि हमारे पास एरिया स्वेप्ट कितना जो एक हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो जी कैलकुलेट करते हैं। थीटा कितना है, 210 360 गुणे पाई पता नहीं है, 22/7 ही रखेंगे। आर कितना है जी, 6 गुणे 6। चलो कैंसिल करते हैं, 0 से 0 जो है कि काट लिया जाए पहले। ये 6 6 के 36 और ये 36 कैंसिल हो गया, 7 3 21 से भी कैंसिल, 22 3 कितना होगा 66। यानी 66 जो है कि स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया क्या कर लेगा, स्वेप्ट कर लेगा। कितने मिनट में, 35 मिनट। यानी 7:05 से लेकर 7:40 तक के बीच में, यानी 35 मिनट में कितना जो एक हो जाएगा, 66 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए जी नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको देखिएगा जरूर, है ना। तो कह रहा है कि देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए एंड बी। ए और बी का एंगल मेजर करना है कि कितना है, ठीक ना। रेस्ट्रिक्शन ये है कि ए और बी जो भी जो है कि होंगे वह जो है कि 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे, ठीक ना, और 0 डिग्री से बड़े होंगे, ठीक ना। 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे, और जो है कि 0 डिग्री से बड़े होंगे। ऐसा क्राइटेरिया दे रखा है हमको। हमसे क्या करा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 है। चलिए तो एक काम करते हैं कि साइन ए प्लस बी 1 दे रखा है, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, क्या मैं ये लिख सकता हूं, साइन 90। चलिए बताइए भाई, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। तो इसका मतलब 1 की जगह क्या मैं साइन 90 लिख सकता हूं, है कि नहीं।
इससे फायदा क्या हुआ कि इधर भी जो है कि साइन है, इधर भी साइन है, ये दोनों साइन क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे इधर से, है कि नहीं। तो अब यहां से ये साइन और ये साइन दोनों जो है क्या हो गए, हट गए, है ना। इधर जो है कि राइट साइड में और इधर लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90। इसको इक्वेशन नंबर 1 जो है कि हमने मान लिया। दूसरा जो है कि cos a माइनस बी है, cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, है ना। अब बताइए √3/2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, यानी cos कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है ना। ये जो है कि हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम ये बात जानते हैं कि cos 30 डिग्री, है ना, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब यहां से जो है कि cos से cos जो है कि क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या होगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब 1 और 2 को जो है कि दोनों को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो a माइनस बी है, इधर क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 है। चलिए इक्वेशन 1 था। इधर से जो है कि b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a कितना हो जाएंगे, 2a ऐड कर रहा हूं, ये कितना हो जाएगा 120। तो a इज इक्वल टू कितना हुआ 120/2 कितना हो जाएगा 60, यानी a इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इस a की वैल्यू को उठाकर जो है कि इक्वेशन 2 या 1 में जो है कि आप क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। तो कितना मिल जाएगा, चलिए 1 में पुट करते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो a कितना आया है प्यारे 60 प्लस b इज इक्वल टू 90, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 डेट इज 30 डिग्री। तो a का कितना आया 60 डिग्री और b का कितना आया 30 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। करा फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 ना। मालूम है ट्रिग्नोमेट्री से आप भागते हैं, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन ही है, ठीक है। cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। हमसे क्या जो है कि कह रहा है, क्या पूछा है, फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा। हमसे थीटा जो है कि पूछ रहा है, थीटा जो है कि क्या होगा। चलिए जी काम करते हैं, क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। और हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं cos थीटा से, है ना, डिवाइड बाय cos थीटा, ठीक है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे, तो दोनों में जो है कि डिवाइड करेंगे, cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। और इधर क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ 1 यहाँ 1, तो कितना ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन cos थीटा की जगह पे tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। और इधर जो है कि क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस tan थीटा। अब देखिए ये चीज जो है कि किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो सीधे सीधे हम क्या करें, अब ये चीज हमें मालूम है ना किसके इक्वल है, 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3। अब हम क्या करें, सीधे सीधे जो है कि इसको कंपेयर कर लें। देखिए 1 की जगह 1 है ये, है ना, और इधर माइनस था तो इधर भी माइनस, इधर tan थीटा और यहाँ √3, इधर 1 यहाँ भी 1, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, इधर tan थीटा इधर √3, बस हो गया काम अपना। सीधे सीधे कंपेयर करेंगे तो tan थीटा जो है कि इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब ये बताइए कि कितने डिग्री, कितने जो है कि tan के कितने डिग्री पर जो है कि √3 आता है। तो भाई सबको पता है कि जब कितना होता है 60 डिग्री, यानी tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री √3 की जगह, है ना। तो tan से tan तो खत्म हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, तो थीटा आ गया कितना 60 डिग्री। और सेम जो है कि यहाँ भी tan थीटा इज इक्वल टू √3 है ना, तो यहाँ भी 60 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितना आ गई 60 डिग्री, है ना। और भी जो है कि तरीके हैं लगाने के, लेकिन थोड़ा सा लंबे हैं, तो बेस्ट तरीका यही है। सीधे सीधे हम क्या करें, इसको हम ऐसे फॉर्म में जो है कि बना लें ताकि ये देखने लगे, फिर दोनों को हम क्या कर लें, कंपेयर कर लें। कंपेयर जो है कि सीधा सीधा जो है कि कर लेंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा की जगह √3, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि कहां पर जो है कि √3 होता है थीटा की वैल्यू, जब 60 डिग्री होता है। क्लियर, चलिए फटाफट नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिवन डेट, क्या गिवन है भैया, गिवन डेट √3 इज इरेशनल। अच्छा इरेशनल, ये गिवन है, इरेशनल ये गिवन है ना, इरेशनल, ये इरेशनल है। तो कह रहा प्रूव डेट, क्या प्रूफ करना है, 5 + 2 √3 क्या है इरेशनल है, ये प्रूफ करना है हमको।
है ना, क्वेश्चन समझ में आया। कह रहा है गिवन डेट रूट 3 इज इरेशनल, रूट 3 जो है कि क्या है, इरेशनल है। तब हमें कह रहा है कि 5 + 2 रूट 3 को इरेशनल जो है कि दिखाइए, है ना। हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जो है कि लगाएंगे, है ना। तो हमने लेट किया, लेट अस अज्यूम, है ना, चलो ऐसा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई, लेट अस अज्यूम डेट 5 + 2 रूट 3 इज रेशनल, है ना। इसको हम रेशनल मान लेते हैं, क्या है, रेशनल है। अब जब रेशनल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं भाई। हर एक रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स इट कैन बी रिटेन एज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक ना। और जो है कि P/Q में जो है कि क्या होना चाहिए, Q जो है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। वेयर P एंड Q आर को प्राइम, है ना, को प्राइम कह लेते हैं, को प्राइम, ठीक ना। एंड साथ ही साथ Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, बात समझ में आई आपको। जब मैंने इसको रेशनल जो है कि कह दिया तो इसका मतलब इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलो जी लिख लें सीधे सीधे, 5 + 2 रूट 3 इज इक्वल टू P/Q। क्लियर। अब यहां से जो है कि हम क्या करते हैं, इस 5 को उठाकर इधर करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 रूट 3 इज इक्वल टू P/Q माइनस का 5 हो जाएगा, है ना। अब यहां से हम क्या करें, इस 2 को भी जो है हटा लें, या इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप। कितना हो जाएगा, P - 5Q/Q, है ना। 2 रूट 3 इज इक्वल टू, तो रूट 3 इज इक्वल टू जो है कि क्या हो जाएगा, P - 5Q/Q। और ये भी जो है कि 2 नीचे जो है कि उतर कर आएगा, है कि नहीं भाई। ये 2 से जो है कि क्या इधर गुणा है, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, है कि नहीं। क्लियर। अब जरा ध्यान से जो है कि देखिए, P भी रेशनल, 5 भी रेशनल, Q भी रेशनल, है ना, 2 भी रेशनल। यानी इधर वाला साइड तो पूरा क्या है, रेशनल है, यानी राइट हैंड साइड क्या है, रेशनल है। और ये √3 भाई ये तो इरेशनल है कि नहीं। उसने तो गिवन है ना भैया, गिवन है कि √3 क्या है, इरेशनल है। अब ये बताइए कि एक इरेशनल नंबर के बराबर कोई रेशनल नंबर कैसे हो सकता है ना, गड़बड़ हो गया बस। तो ये जो है कि हमारे पास कॉन्ट्रोडिक्शन जो है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमने माना था वो गलत माना था, है ना। अब इस बात को जो है कि लिखेंगे, ठीक ना। क्या, हियर P, 5, Q, 2 आर रेशनल but in left side √3 is irrational, ठीक ना। दिस कंट्रोडिक्शन, है ना, ये इरेशनल, ठीक ना। दिस, या इसके आगे भी जो है लिख सकते हैं, इरेशनल जो है कि, है ना, बट इन लेफ्ट साइड √3 इज इरेशनल, ठीक ना। और भी आप बढ़ा के लिख सकते हैं इसके आगे कि कोई भी जो है कि जो ये रेशनल नंबर जो है कि है वो इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, है ना। तो कह रहा है कि दिस कंट्रोडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू और रॉन्ग अजम्पशन, है ना, रॉन्ग अजम्पशन। यानी हमने जो गलत माना था, अजम्पशन डेट that 5 + 2 √3 is rational, so that क्या हो जाएगा, 5 + 2 √3 is irrational, है ना। ये कंट्रोडिक्शन मेथड है। अब इसको बना के आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो लैंग्वेज लिखना है, आप जैसे मर्जी जो है कि लिखें। क्लियर, चलिए फटाफट नोट करेंगे, हो गया। बेहतरीन क्वेश्चन है। करा इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, x² + px + q आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वेश्चन को बढ़िया से जो है कि रीड करना पड़ेगा, है ना। मैं बोल दे रहा हूं, आप लिखेंगे 2x² - 5x - 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। चलिए p एंड q की हमें क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। कह रहा इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + px + q आर डबल इन वैल्यू
टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। क्वेश्चन समझ में आया क्या कहना चाह रहा कि कर इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना आर डबल इन द वैल्यू ऑफ जीरोज, यानी इसके जो जीरोज हैं, ठीक है ना, इसके जीरोज के जो है कि क्या कर रहा है कि डबल जो है कि जीरोज इसके हैं, यानी पहले वाले के, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के जो जीरोज हैं, ठीक ना, इसके जो जीरोज क्या कर रहे हैं कि डबल जो है कि हैं, ठीक है ना। तो हमसे कह रहा है पी और क्यू की वैल्यूज क्या होंगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो जो है कि इसमें हम 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू जो है कि 0 करके हम क्या करते हैं, यहां से हम निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि इनके जो है कि जो क्या होंगे रूट जो है कि होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे, है ना, हमने लेट किया, ठीक ना, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। हमने मान लिया कि इसके जीरोज जो है कि अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज जो है कि कितना हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस ये भी माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस 5a, और a कितना है जी 2, है ना। देखिए ये माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। इसको कंपेयर करेंगे ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो हमें a b c की वैल्यू निकल के आएंगी, है ना। तो यहाँ b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 5/2, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5/2 आ गया। क्लियर, माइनस बी बाई ए है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 5/2 अल्फा प्लस बीटा। अब हम अल्फा इंटू बीटा, है ना, निकाल लेते हैं, यानी मल्टीप्लीकेशन दोनों के, है ना, प्रोडक्ट। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी कितना है जी माइनस का 3 और ए कितना है 2, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है -3/2 आ रहा है, -3/2। अब चलिए आइए दूसरे वाले पर, है ना। इस वाले में जो है कि हमने माना क्या कह रहा था कि इसके जीरोस के जो है कि डबल है, तो इसके जीरोस हमने क्या माने, अल्फा और बीटा माने हैं, तो इसके डबल जो है कि जीरोस होंगे किसके, इस वाले के। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सब क्वेश्चन में कहा है कि भैया इसके जो जीरोस होंगे ना, ठीक ना, इसके जो है कि जीरोस जो है कि इनके हैं, इनके डबल जो है कि जीरोस इन वाले इसके होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू के, ठीक है ना। तो हमने लेट किया, लेट 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर द जीरोज ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, है ना। इसके लेट 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर द जीरोज, दो जो है कि जीरोज हैं जो कि डबल भी हैं, 2 अल्फा और जो है कि 2 बीटा, दो तो होंगे ही खैर। तो अल्फा इंटू बीटा करते हैं हम, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए। अब देखिए b बाई ए जो है कि माइनस का b बाई ए, तो माइनस का p बाई 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये प्लस है तो माइनस b बाई ए लिखते हैं ना, नहीं समझ में आई बात, चलिए एक बार लिख देते हैं। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। देखिए यहाँ पे b जो है कितना हो जाएगा माइनस p, और a की जगह कितना है यहाँ 1 है ना, कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है, तो ये कितना हो गया माइनस का p बाई 1 यानी माइनस p, है ना। यहां से काम करते हैं कि 2 को कॉमन उठाते हैं तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस p, तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अरे कहीं निकाला था क्या अल्फा प्लस बीटा, अरे हाँ ये तो है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना 5/2, बस यहाँ रख देते हैं 5/2 इज इक्वल टू कितना माइनस का p, 2 से 2 जो है कि कैंसिल हो गया, तो p इज इक्वल टू कितना हो गया -5। चलिए जी p तो निकल गया, है ना। अब q भी निकालना पड़ेगा हमको, तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 कितना हो गया 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी बाई ए कितना जो है कि होगा भैया इसका q बाई 1, तो q बाई 1 का मतलब q हो गया, q 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, कहीं निकाले हैं क्या, याद आ रहा है, हाँ हाँ, अल्फा इंटू बीटा कितना है -3/2, बस यहाँ रख लीजिए -3/2 इज इक्वल टू कितना q, 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6, यानी q इज इक्वल टू कितना आया -6। p और q दोनों ही निकल कर आ गए, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए फटाफट, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, प्रूव डेट, क्या प्रूव कर रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट
क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए तो एक काम करते हैं, एलएचएस उठाते हैं यहाँ से। एलएचएस कितना है, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए tan क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस के रूप में लिख सकते हैं tan को, है ना। तो हम यही काम करते हैं, विच इंप्लाइज साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉट की जगह पर कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, है ना। तो कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस क्यूब, कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर है, सॉरी फॉर डेट, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और इधर वाला भी स्क्वायर ही है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको जो है कि कैलकुलेट करते हैं फर्दर, तो कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा और अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा बन जाए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, अरे वही एलसीएम लेकर यार पुराना, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो गया, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, है ना। समझ में आई बात इतनी। अब हम क्या करें, साइन क्यूब थीटा, अभी ऊपर वाला तो ऐसे ही छोड़ेंगे, कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ सुना सुना सा है क्या, है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हाँ याद आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन कितना हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो गया, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद क्या करें हम, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा मल्टीप्लाई पाई, भाई ये तो उल्टा है, ऊपर चला जाएगा ना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा है हो जाएगा इधर और नीचे 1, है ना, और प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, इसमें भी मल्टीप्लाई जो है कि करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा और अपॉन में 1 हो जाएगा। इधर से देखो कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, एक बार बचा, ये 2 बार तो कैंसिल हो गया ना, कॉस स्क्वायर थीटा ये भी, और ये कॉस क्यूब थीटा, तो 2 बार कैंसिल, 1 बार बच गया, है ना। और इधर साइन स्क्वायर थीटा 2 बार कैंसिल, तो 1 बार बचेगा, यानी क्या हो गया अपने पास, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ये कितना हुआ, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा एलसीएम, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन पावर 4 थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा और कॉस क्यूब थीटा कितना हो जाएगा, कॉस पावर 4 थीटा। क्लियर। अब यहाँ से जो है कि एक काम करते हैं, क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, 2 2 4 हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको तो फिलहाल ऐसे ही छोड़ते हैं। अब एक काम करते हैं, क्या यहाँ पर हम किसी तरीके से a प्लस बी होल स्क्वायर बना सकते हैं इसको। अगर हम ऐसा करें, सुनो ध्यान से, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करके माइनस लगा रहा हूं, ठीक ना। फिर कितना लिख रहा हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा सा चेक कीजिए कि क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइड पे, है ना। इस चीज को मैंने ऐसे में लिखा, है ना, रुकिए दिखाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर जो है कि जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, साइन के पावर जो है कि 4 थीटा प्लस
कॉस के पावर 4 थीटा, है ना, सिर्फ दिखा रहा हूं इसको, हालांकि करना नहीं है। साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 2ab नो, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 2ab और b जो है कि यानी कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा आगे है ना। देखिए माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो सारे कैंसिल, क्या बचा, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, यही तो था शुरू में, है ना। इसका मतलब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो यही है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को कठिन लगता है, बट है बहुत आसान, थोड़ा समझना पड़ता है 1-2 स्टेप। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है जी, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। अब एक काम करते हैं, इसको हम क्या करें, इसको अलग अलग लिख देते हैं। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना है, साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल। अब ये कॉस थीटा को ऊपर भेज देता हूं, इधर करता हूं, इस कॉस थीटा को ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा, कॉस ऊपर जाता है तो क्या बनता है, सेक थीटा, इंटू साइन थीटा को ऊपर भेजेंगे तो क्या बनेगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जरा चेक करो यार, यही करना था क्या मुझे, चेक करो, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो गया आरएचएस, प्रूव हो गया, है ना, हेंस प्रूव। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉन्ग जो एक ही क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, आपको 3 नंबर जो एक देकर जाएगा। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हमारे पास है कि अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, if the train would have been 6 km/h faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 6 km/h, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. क्या क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ जो है कि सर्टेन डिस्टेंस को एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से जो कि चल रही है ना, कवर करती है, कैसे कवर करती है, कंडीशन कर, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 km/h फास्टर, अगर जो है कि ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर अगर बढ़ा दिया जा रहा है तो कह रहा है इट वुड हैव टेकन 4 hours लेस देन द शेड्यूल टाइम, यानी जितना वक्त जो है कि लगता था उस जर्नी में पहुंचने में, है ना, उससे 4 घंटे जो है कि कम लगते हैं। और जब जो है कि उसको 6 किलोमीटर घटा दिया जा रहा है यानी उसकी स्पीड को, तो कह रहा है तब जो है कि वो 6 घंटा ज्यादा लेता है शेड्यूल टाइम से, है ना। तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ द जर्नी क्या है, यानी हमसे पूछना चाह रहा है कि डिस्टेंस क्या है ना। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि एक्चुअल स्पीड जो है कि जो ट्रेन की है वो क्या है, x km/h है ना। लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x km/h, है ना, और x km/h एंड टाइम टेकन, और टाइम जो है कि कितना लग रहा है, टाइम टेकन y/r मान लेते हैं, है ना, कि उसमें जो है कि टाइम कितना लग रहा है, y/r लग रहा है। तो अभी बताइए कि डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड जो है कि हमको पता लग गया कि x किलोमीटर है, जो कि माना है ना, x किलोमीटर, और हमको टाइम मालूम चल गया कितना है, y/r लग रहा है। तो डिस्टेंस जो है कि कितना हो जाएगा, यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो गया, x इंटू वाई यानी xy हो गया, ये तो डिस्टेंस जो है कि होगा, है ना। अरे भाई स्पीड जो है कि इंटू टाइम कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, स्पीड x है और टाइम कितना है y, तो xy हो गया, डिस्टेंस हो गया, है ना। अब हमको कंडीशन दे रखा है, ठीक ना, क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर स्पीड को जो है कि हम क्या करें, 6 घंटा, क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन किधर गया, 6 किलोमीटर बढ़ा दें स्पीड को, अगर 6 किलोमीटर बढ़ा दें, ठीक है ना, तो जब बढ़ाएंगे तो स्पीड x है तो उससे 6 किलोमीटर बढ़ा दिया मैंने, तो x + 6 हो गया, है ना, x + 6। तो इस समय जो है कि टाइम जो है कि क्या हो गया, ये तो स्पीड हो गया ना, ये स्पीड इधर लिखता हूँ, ठीक ना, न्यू स्पीड कर लेते हैं, न्यू स्पीड कितना हो गया, x + 6। तो भाई टाइम पर भी तो कुछ फर्क पड़ेगा ना भैया, 6 किलोमीटर बढ़ा दिए तो टाइम थोड़ा सा और कम लगेगा, है ना। तो कह रहा है 4 घंटा जो है कि कम लगा हुआ है टाइम, तो न्यू टाइम जो है कि कितना हो जाएगा ना, न्यू
न्यू टाइम कितना हो गया इसका, y माइनस 4 हो गया। अब की बार जो है कि डिस्टेंस तो भाई वही है ना, डिस्टेंस तो एक्स वाई ही है ना, डिस्टेंस जो है कि यही है, तो डिस्टेंस जो है कि क्या हो जाएगा, फिर से एक्स वाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी x प्लस 6 इंटू वाई माइनस 4। तो डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई, तो कितने होंगे, एक्स वाई ये हो गया और इधर से माइनस का 4x हो गया, इधर मल्टीप्लाई किया तो फिर प्लस 6y और 6 4 जा कितना हो गया 24। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया है कि नहीं, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, इसको माइनस का 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इधर से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4x माइनस का 6y है ना, और ये प्लस 24 उसको उधर भेज देते हैं तो माइनस का 24 हो जाएगा है ना। और एक काम करते हैं कि यहाँ से 2 को भी कॉमन उठा लेते हैं, 2 को कॉमन लेंगे तो 2 2 जा 4 2x और ये हो गया 3y और इधर से माइनस का 12। नहीं समझ में बात, ये एक्स वाई से एक्स वाई तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने माइनस को कॉमन उठा लिया, तो माइनस को कॉमन उठा लिया तो कितना हो गया 4x और ये प्लस था तो माइनस है ना, और फिर ये वाला माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 24, फिर उधर जाएगा तो माइनस का 24 है ना, उधर गया तो माइनस का 24। फिर मैंने क्या है कि 2 को भी कॉमन उठा लेते हैं, तो 2 दूना के 4 हो गया इधर से है ना, 2 3 के 6 हो गया और 2 12 दूना के 24 है ना, 2 12 24। क्लियर, तो इसको मैं मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन जो है कि हमसे क्या कह रहा है कि अगर हम क्या करें दूसरे कंडीशन के लिए अकॉर्डिंग टू द सेकंड, ये फर्स्ट है ठीक ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, और दूसरा वाला कंडीशन क्या है एटीक्यू जो है कि सेकंड। दूसरा कंडीशन है ये है कि इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अच्छा यानी स्पीड उसकी स्लो हो रही है ठीक है ना, तो जब स्पीड जो है कि स्लो होगी तो इस बार जो है कि जो न्यू स्पीड है, न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 6 हो जाएगी है ना, 6 किलोमीटर जो है कि स्लो हुआ है ना, तो x माइनस 6 हो गया, स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, तो इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। अच्छा, तो जो शेड्यूल टाइम जो है कि जो हमने माना है उससे जो है कि 6 कितना है 4 है ना, 4 आवर नहीं सॉरी 6 है, 6 आवर जो है कि मोर देन, तो 6 घंटा जो है क्या होता है बढ़ जाता है। चलिए जी, तो टाइम जो है कि न्यू टाइम जो हुआ वो कितना हो जाएगा इसका, न्यू टाइम y प्लस 6 हो गया है ना। अभी भी डिस्टेंस वही है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू फिर से सेम चीज, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 6 और y प्लस 6, और डिस्टेंस कितना है एक्स वाई, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस का 6x है ना, और माइनस 6y और 36, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो गया 6x माइनस 6y माइनस 36 इज इक्वल टू 0, या इधर बराबर 0 सीधे सीधे कर देता हूँ है ना, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 36 हो जाएगा ना सीधे सीधे, समझ में आई बात। 6x माइनस 6y ठीक ना, माइनस 36 इज इक्वल टू 0 लिखता, तो इधर कर दिया मैंने, उसको उठाकर सीधे लेफ्ट राइट हैंड साइड में तो 36 हो गया। यहाँ से क्या करते हैं 6 को कॉमन उठा लेते हैं, तो 6 को कॉमन जो एक ले लेंगे तो कितना बन जाएगा ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, इक्वेशन नंबर 1 और जो है इक्वेशन नंबर 2 को कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 12, ये इक्वेशन नंबर 1 है। क्लियर, इसमें जो है कि हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाले में दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 6 जा 12 है ना, और इसको कह लेते हैं कि ये 3 बन गया। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, ये तो सॉल्व करना आप जान रहे हैं है ना, 2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो गया 2x 2y इज इक्वल टू 2 6 जा 12, और इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं 2x माइनस 3y पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यही तो है, इज इक्वल टू माइनस 12, ये 1 था। चलिए इन दोनों को जो है कि क्या करते हैं माइनस कर दें, चलो कर दो माइनस, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस था तो ये भी हो गया प्लस है ना, ये माइनस ठीक ना, और ये माइनस था तो प्लस हो गया, और इधर वाला जो है कि माइनस था तो क्या हो गया प्लस हो गया। चलिए ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर माइनस 2y प्लस 3y कितना हो गया सिर्फ y इज इक्वल टू 12 12 कितना हो गया जी 24 हो गया, और y की वैल्यू उठाकर जो है कि किसी में भी रख लेते हैं, चलिए 3 में रख लेते हैं, तो 3 में जो है कि रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 24 इज इक्वल टू 12, तो कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 24 दूना के 48 और ये है 12, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 48 12 60 हो जाएगा क्या, तो x बराबर 30। चलिए x और y दोनों ही निकल कर आ गए हैं, x निकल कर आया 30 और y निकल कर आया कितना 24, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस फाइनल जो डिस्टेंस हमसे पूछ रहा था
अरे जर्नी जो पूछ रहा था ना वही तो है, डिस्टेंस ही तो है। तो डिस्टेंस कितना था हमारे पास, एक्स वाई, एक्स भी निकल कर आ गया है 30, वाई निकल कर आ गया 24, तो कितना हो गया 24 3 72, 720 किलोमीटर। यही आंसर जो है कि होगा आपका। क्लियर। करा टू क्वाइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, दो जो है कि क्वाइन को टॉस किया जा रहा है। करा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला क्वेश्चन है एटलीस्ट, ये तो आसान क्वेश्चन है यार, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। दूसरा क्वेश्चन जो है कि दे रखा है एटमोस्ट वन टेल, और तीसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि ए हेड एंड अ टेल। करा टू कॉइंस जो है कि टास्क जो है साइमल्टेनियसली, एक बार में जो है कि दोनों टास्क को जो है कि उड़ाया जाता है, ठीक है ना। करा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, तो वन हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आसान जो है कि क्वेश्चन यार, सीधे सीधे 3/4 हो जाएगा, है कि नहीं भाई। एक बार जो है कि एटलीस्ट वन हेड, एक हेड आने की संभावना क्या है, 3/4 है। वन टेल की संभावना क्या होगी, सेम सेम सेम, यानी 3/4 ही होगा। और अ हेड, वन जो है कि हेड, ए हेड एंड ए टेल, एक बार हेड एक बार टेल, यानी 2, यानी कितना जो है कि हो जाएगा ये, तो 2/4 है कि नहीं भाई। 2 जो है कि जब उड़ाएंगे तो 4 ही तो आएंगे ना, मतलब सिंपल स्पेस अगर जो है कि देखें तो 4 ही आएंगे ना, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, यानी 1/2। चलिए हो गया। तो फिर देखते हैं 2-4 क्वेश्चन जो है कि बच गए हैं, ठीक है ना। इनको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, तो पढ़ाई लिखाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।